अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस। बेसिकली हमारे पास न्यूमेरिकल टेक्निक्स में दो तरह की इक्वेशंस हमें सॉल्व करने को मिलेंगी। एक है नॉन लीनियर इक्वेशंस और दूसरा है लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें बेसिकली हमारे पास दो मेथड्स होंगे जो हम एम्प्लॉय करेंगे। एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड्स में हम क्या करते हैं कि दो तीन स्टेप्स में या यूजिंग अ सर्टेन फॉर्मूला हमें इनफाइनाइट स्टेप्स में, यानी कि बहुत जल्दी दो तीन स्टेप्स में या यूजिंग अ फॉर्मूला हम एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। वायरस इनडायरेक्ट मेथड जो है वो बेसिकली आपके पास ऐसे मेथड्स होते हैं जिनमें कि एक डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता या कुछ स्टेप्स आपको फाइनाइट ही सही लेकिन बहुत ज्यादा स्टेप्स एज कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, एम्प्लॉय करने पड़ेंगे टू गेट द रिजल्ट्स। तो वही यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि डायरेक्ट टेक्निक्स यूज अ फॉर्मूला whereas the indirect techniques iterate until convergence। फॉर एग्जाम्पल आप किसी इक्वेशन का रूट फाइंड कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप सपोज एक इनिशियल गेस काइंड ऑफ गेस से स्टार्ट करके फिर आप उस सॉल्यूशन को रिफाइन करोगे। सपोज मेरा जो आंसर है वो एक्स का, एक्स जो कि एक वेरिएबल है, उसका की जो अल्टीमेटली करेक्ट वैल्यू है वो 5 है। तो सपोज मैंने स्टार्ट किया किसी तरह से, मैंने लिया कि x 11 है। उसके बाद मुझे लगा कि वो जो x का वैल्यू 11 है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन को। तो उसके बाद मैं रिफाइन करूंगा, उसके बाद फॉर एग्जांपल 10 आएगा, उसके बाद फॉर एग्जांपल 2 आएगा, उसके बाद फॉर एग्जांपल नेक्स्ट आइटरेशन में 7 आएगा एंड सो ऑन। अल्टीमेटली इट वुड रीच अ पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 5 और हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होती है इस वैल्यू ऑफ x से, यानी कि x जब 5 होगा। तो अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। सपोज एक और ये जो है, जैसे मैंने अभी बोला कि इससे हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं चाहे लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन सॉल्वर। चूंकि जो हमारा पहला जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं उसमें हमें बोला गया है कि नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है नॉन लीनियर इक्वेशन सॉल्वर्स हुआ कि जो इनको सॉल्व करते हैं नॉन लीनियर इक्वेशन। उसमें आपको इस तरह के मेथड्स मिलेंगे। एक टाइप ऑफ या सेट ऑफ मेथड जो है उनको हम बोलते हैं ब्रैकेटिंग, जो कि इंशाल्लाह हम अगले कुछ सेशंस में करेंगे। ब्रैकेटिंग जो आपके पास सॉल्वर्स होते हैं या मेथड्स होते हैं उनमें आप क्या करते हैं, एज द नेम सजेस्ट, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप ओपनिंग ब्रैकेट डालोगे तो उसका क्लोजिंग ब्रैकेट भी जरूरी, और जो वो बीच में स्पेस होता है वो आप मान लो आपने ब्रैकेट की, वो स्टार्ट होती है स्टार्ट ऑफ द ब्रैकेट या ओपनिंग ब्रैकेट से और एंड होती है जो दूसरा आपका क्लोजिंग ब्रैकेट होता है। इसी तरह से यहाँ पर आप क्या करते हो, ब्रैकेटिंग मेथड्स में आप एक मान लो आप दो आप ये लेते हो इंटरवल्स या वैल्यूज जिनके बीच में फिर आप ब्रैकेट करते हो अपना सोल्यूशन, जो कि हम आगे देखेंगे कि कैसे हम करेंगे। इसकी एग्जांपल्स अगर देखें तो बाइसेक्शन मेथड है, फॉल्स पोजीशन मेथड है जिसको हम रेगुलर फॉल्सी भी बोलते हैं। ठीक है ना। आपको थोड़ा सा समझाने के आइडिया देने के लिए मैं आपको बोलूंगा कि जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले एग्जाम्पल में बोला था कि x का जो अल्टीमेट वैल्यू है जो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को वो 5 है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ ब्रैकेटिंग के केस में फॉर एग्जांपल बाइसेक्शन मेथड अगर हम करेंगे तो हम बोलेंगे कि मैं वही x का वैल्यू ढूंढ रहा हूँ जो सेटिस्फाई करे इक्वेशन को। तो वहां पर आप क्या करते हो, तो इनिशियल गैस वैल्यूज लेते हो जिनके बीच में, जिनके दरमियान या जिस लिमिट में आपका वो फिर एक्चुअल जो वैल्यू ऑफ एक्स है जो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को वो लाई करता है। सपोज मैंने इनिशियल गैस वैल्यू जो है वो लिए है 3 और 10, और जैसा कि मैंने अभी बोला कि एक्चुअल आंसर क्या है 5। तो 5, 3 और 10 के बीच में लाई करता है। ठीक है ना। तो वुड स्टार्ट विद टू रैंडम गैस वैल्यूज लाइक 3 and 10, देन we would ultimately reach after certain number of iteration, जो कि हम देखेंगे आगे जब हम वो प्रोसीजर करेंगे। You will reach either to exactly 5 or very close to 5. At that point of time, you will declare that I need not refine
एनी मोर, तो वही आप रुकोगे। फॉर एग्जाम्पल आपका आफ्टर सपोज 11th आइट्रेशन आपका जो वैल्यू होता है रिफाइन होके पहुंच गया 5.0009, तो आप ये 0009 अवॉइड करते हो, तो आप मान लेते हो कि ये 5 है जो कि एक्चुअल आंसर है, हालांकि एरर इज देयर। पिछले अगर कुछ टॉपिक्स आप देखोगे जो मैंने आपको पढ़ाए थे या भेजे थे नोट्स, तो उसमें मैंने ये एरर वगैरह अप्रोक्सीमेशन वगैरह दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। तो एरर होता है जो आपका फॉर एग्जांपल एक्चुअल आंसर है, सो द एक्चुअल आंसर इज फॉर एग्जांपल 5.0000। तो आपके पास जो आंसर आ गया था अप्रोक्सीमेशन या आइट्रेटिवली इसको सॉल्व करके 5.0009, तो थोड़ा सा एरर है 0.0009 और समथिंग, ठीक है ना। वो अगर आप अवॉइड वो अगर आप अवॉइड नहीं अफोर्ड कर सकते हो सोल्यूशन में तो ठीक है, तो आप रुक जाते हो। अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे फर्दर रिफाइन करें, देन यू वुड go on and on with a certain number of iterations more, ठीक है ना। जो कि यहाँ पर हमने अभी बोला था, जो इनडायरेक्ट मेथड है हमारे, जिनको कि हम हिट एंड ट्रायल भी या दूसरे नाम भी आप देखोगे लिटरेचर में उनसे जानते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको ऑप्शन होता है फर्दर रिफाइन करने का आंसर को या रुकने का, कि अगर आप थोड़ा सा एरर अगर है उसको अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है ना। इसी तरह से ग्राफिकल मेथड्स है जो आप एम्प्लॉय कर सकते हो। जैसे दो इक्वेशंस आपके पास है और आपको बोला गया है कि इनको सॉल्व करो यूजिंग ग्राफिकल मेथड, तो आप क्या करोगे, एक इक्वेशन का आप ग्राफ पे लाइन ड्रॉ करोगे अगर वो लीनियर है, या इसी तरह से दूसरी इक्वेशन को भी ड्रॉ करोगे, फिर देखोगे इंटरसेक्शन कहाँ पर है, वो आपके आंसर फिर होते हैं। इसी तरह से ओपन मेथड्स है। ओपन मेथड्स हुआ ये ब्रैकेटिंग मेथड्स का एक मान लो आप एक काउंटर पार्ट है, इन द सेंस कि यहाँ पर कोई इनिशियल और फाइनल आप वैल्यूज या गैसेस नहीं लेते हो, यानी कि एक ब्रैकेट नहीं है जिसमें सपोज ब्रैकेटिंग के केस में भी मैंने बोला था कि अगर एक्चुअल आंसर 5 है तो आपने स्टार्ट किया था 3 और 10 के साथ, assuming that your answer or the root for example lies between 3 and 10, which is the case in this example, क्योंकि मैंने बोला था कि 5 है आंसर एंड 5 फॉर श्योर लाइज बिटवीन 3 and 10। इसी तरह से अगर आप अब ऐसे लोगे कि आपने एक ही गैस वैल्यू लिया, सपोज आपने लिया 10, then you went on to refine this and at certain stage you reached 5 जो कि हमारा आंसर है। तो यहाँ पर आपने एक ब्रैकेट नहीं लिया, यानी कि दो वैल्यूज नहीं लिए कि जिन के बीच में आपका फाइनल आंसर लाई करता है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं ओपन मेथड्स। तो ओपन मेथड्स में क्या आप करते हो, ये जो आपकी एग्जांपल्स हैं तो वो है न्यूटन रैफसन मेथड और सीकेंट मेथड। ये सारे मेथड जो यहाँ पर एग्जांपल में दिए गए ये हमारे सिलेबस में है और इंशाल्लाह हम इनको डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम भी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो जैसे मैंने अभी बोला था कि जो आपका आइटरेटिव मेथड होता है, आइटरेटिव अगर आपको याद होगा फॉर एग्जांपल आप एक लूप चलाते हो तो वो भी एक आइटरेटिव मेथड, फॉर एग्जांपल जो भी सी प्रोग्राम में आप जैसे आप सर्च करते हो, सर्च करना एलिमेंट एरे में, तो आप जो बार बार वो लूप चलाते हो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ आइटरेटिव मेथड, क्योंकि आप बार 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 वो लूप चलाते हो और उस लूप जितनी बार वो चलेगा उसको हम बोलते हैं आइट्रेशंस, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर आइट्रेटिव काम होता है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो इन ट्रायल एंड एरर मीन्स कि आप हर बारी एरर देखते हो, अगर अफोर्डेबल है तो रुक जाते हो, नहीं तो और रिफाइन करते हो। अगर आपका एक्चुअल आंसर 5 है और आपका फॉर एग्जाम्पल जो कैलकुलेटेड आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7, तो इट्स ए बिग एरर, ठीक है ना। 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है 5 और 7 में, ठीक है ना, या दो नंबर्स का डिफरेंस है, तो वो आप नहीं चाहोगे। तो जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले बोला था कि अगर आपका आंसर 5 है और आपका कैलकुलेट आता है आंसर 5.009 और 0025 और वट एवर, ठीक है ना। अच्छा वो एरर जो आप एफोर्ड कर सकते हो वो आप पहले ही इन मेथड जो मैंने अभी टच डाउन किए पिछली स्लाइड में कि उनमें एक ये प्रोसेस होता है कि आप एक एरर पहले ही डिफाइन करते हो, ठीक है ना। फिर आप बोलते हो कि जब एरर उससे छोटा है तो आप वो मान लेते हो एफोर्डेबल, जब तक एरर मीन्स
एक्चुअल आंसर और कैलकुलेट आंसर का डिफरेंस, वो कहलाता है एरर। तो वो अगर उस लिमिट से ज्यादा है तो आप you keep on refining the solution to get a further refined value of x या जो आप ढूंढ रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही होता है। यहाँ पर आप देखो इस स्लाइड में, such a procedure is concisely expressible as a computational algorithm. It is thus a natural method to use with computers। देखिए जो काम हम बार बार करते हैं वो बोरियत लाता है ह्यूमंस के लिए। अगर आप कोई चीज बार बार करोगे, ठीक है ना, रिपीटेटिवली करोगे तो वो बोरियत लाता है। लेकिन यहाँ पर इसने लिखा है कि इट इज अ नेचुरल मेथड टू यूज विथ कंप्यूटर्स, क्योंकि ये कंप्यूटर बोर नहीं होता है, थकता नहीं है। इसलिए अगर इसको आप एक ही काम बोलोगे 1000 टाइम्स करने के लिए या 2000 टाइम, तो वो थकेगा नहीं, ठीक है ना। अच्छा, तो इसी तरह से अब मसला एक चीज है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल एक आइटरेटिव प्रोसेस चलाना है तो उसमें आपको इन 5 चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप बोल रहे हो कि मैं कोई सपोज इक्वेशन सॉल्व करूंगा आइटरेटिवली या यूजिंग आइटरेटिव मेथड, लेकिन आपको उसमें ख्याल रखना है कि ये चीजें, ये 5 चीजें आपको ख्याल रखनी है आइटरेटिव मेथड्स में। पहला, वेयर डज वन स्टार्ट द आइटरेटिव साइकिल। In other words, how does one choose the initial guess value of the root। ठीक है ना। पहला पॉइंट यहाँ पर है कि मुझे कैसे पता चलेगी कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा आइटरेटिव प्रोसेस। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि आपको फॉर एग्जांपल एक लूप चलाना है, फॉर लूप चलाना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सपोज इस लूप का मैं लिमिट क्या करूँ या इनिशियली जो काउंटर का वैल्यू होगा वो क्या होगा और कहाँ पे ये रुकेगा, व्हाट वुड बी माई लिमिट कंडीशन जहां पर मैं रुकूंगा, ठीक है ना। क्योंकि जो भी ये लूपिंग मेथड से आइटरेटिव मेथड से, इनमें एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये फाइनाइट ही, भले ही बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे लेकिन फाइनाइट ही होंगे। और कंप्यूटर के साथ ये रूल भी है कि जैसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट लूप और फाइनाइट लूप, तो फाइनाइट लूप की ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इनफाइनाइट वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। अगर हम, जो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास में देखेंगे कि सपोज बाइसेक्शन मेथड के थ्रू हम बोल रहे हैं कि मैं फॉर एग्जांपल कर रहा हूं सॉल्व एक इक्वेशन से एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि यहाँ पर x का वैल्यू जो है वो 2 होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, या -2, ठीक है ना। तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 लेंगे। सो 2 का स्क्वायर जो है, 2 का स्क्वायर जो है वो बनेगा 4, एंड 4 - 4 यू नो इज 0। तो व्हाट वैल्यू ऑफ x satisfies equation 2, ठीक है ना। अब देखो आप बाइसेक्शन मेथड की इसमें, सिंस इट इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रैकेटिंग मेथड, उसमें आपको 2 वैल्यूज इनिशियली लेने पड़ते, गेस वैल्यूज। तो अगर मैं लूंगा सपोज -5, सपोज अगर मैं लूंगा -5 और -10, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल 2 गेस वैल्यूज, तो इनके बीच में शायद हमारा वैल्यू जो है वो लाई नहीं करता। इसी तरह से मैं लूंगा से 5 और 10, तो वो ब्रैकेट भी गलत है क्योंकि मेरा जो एक्चुअल आंसर है वो है 2, तो 5 और 10 के बीच में वो नहीं आएगा। तो यही यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको कैसे पता चलेगी, वो हम इंशाल्लाह देखेंगे जब हम बाइसेक्शन मेथड करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो वो वहां पर चीजें, ये मैंने यहाँ पर आपको समझाया कि इस पॉइंट का मतलब क्या है। इस पॉइंट का मतलब यही है कि आप कैसे, तो ऑब्वियसली देयर इज अ फॉर्मूला या मेथड जिससे हम चेक करते हैं कि जो मेरे इनिशियल गैस वैल्यूज। अच्छा, इस वाले एग्जांपल में अगर मैं बोलूंगा कि 1 और 5 के बीच में रूट है, दैट इज एग्जैक्टली राइट, क्योंकि 1 और 5 के बीच में मेरा 2 लाई करता है, तो वो मेरा आंसर होगा। तो मेरा ब्रैकेट जो इस टाइम है 1 और 5 का वो सही है, ठीक है ना। बट दैट इज ऑफ कोर्स टू बी ascertained एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द सोल्यूशन। तो वही ये बोल रहा है कि वेयर डज वन स्टार्ट द आइटरेटिव साइकिल, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट जो है, हाउ डज वन प्रोसीड फ्रॉम द इनिशियल गेस टू द सब्सिक्वेंट अप्रोक्सीमेशन। देखिए अगर आप लूप चला रहे हो फॉर लूप में, ठीक है ना, आपने लिखा फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, ठीक है ना। उसका मतलब हुआ आई, आपने 1 से स्टार्ट किया, कहाँ पर जा रहे हो आप 10 तक, तो 2 चीजें तो आपने बोली, लेकिन बीच में आपने या एंड में आपने बोला आई प्लस प्लस। इसका मतलब होता है कि आप आई को क्या करवा रहे हो, एट ईच स्टेप इंक्रीमेंट बाई 1। तो
यहाँ पर मेरा पहला जो वैल्यू होगा आई का या जो भी काउंटर है 1 होगा। उसके बाद चूंकि मैंने बोला है हर बार +1 करना, तो नेक्स्ट वैल्यू ऑफ काउंटर वुड बी 2, देन 3 एंड देन 4 एंड फॉर श्योर इट वुड रीच द लिमिट ऑफ 10 एंड देन इट वुड स्टॉप। ठीक है ना, क्योंकि 10 तक ही इसको जाना है। तो इसी तरह से जब आप ये आइटरेटिव मेथड स्टार्ट करोगे तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया, चलो वो तो हमने देख लिया कहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन सब्सिक्वेंट आपको जो काउंटर का वैल्यू है या जो मॉडिफिकेशंस आएंगी अगर आप रूट फाइंड कर रहे हो या कोई वेरिएबल फाइंड कर रहे हो, तो नेक्स्ट वैल्यूज आप कैसे गेट करोगे। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद तीसरा पॉइंट है हाउ फास्ट डू द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस कन्वर्ज टू द रूट। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, और यहाँ पर हमारा एफिशिएंसी का मसला आएगा as we'll see which of the methods are faster or slower in terms of converging to the solution। ठीक है ना, तो इसका मतलब हुआ फॉर एग्जांपल अगर आपने सॉर्टिंग टेक्निक्स पढ़ी होंगी जो कि हमने ऑलरेडी की है, होपफुली आपको याद होगा, तो उसमें हमने देखा कि कुछ जो मेथड से सॉर्टिंग है जैसे सिलेक्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, ये स्लो मानी जाती है एज कंपेयर टू से अ क्विक सॉर्ट। Quick sort is fast as compared to those mentioned sorting methods। तो इसी तरह से यहाँ पर रूट फाइंडिंग के जो भी मेथड्स है, पिछले स्लाइड में अगर आपको याद हुआ, पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि बाइसेक्शन मेथड है, फाल्सिफिकेशन मेथड है, सीकेंड मेथड है, न्यूटरैक्शन मेथड है, ये 4 मेथड्स है। तो इन टर्म्स ऑफ efficiency they would be, or in terms of convergence to the solution they would be डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वही हमें देखना कि कौन जल्दी आपको रूट देगा और कौन आपको स्लोली कन्वर्ज करेगा टू द सोल्यूशन। ठीक है ना, यानी कि सोल्यूशन आपको कौन जल्दी देगा या कैसे जल्दी देगा। अगर आप एक जो ये जो आइटरेटिव प्रोसेस है इसको आप कैसे सपोज सेटअप करोगे सो दैट कन्वर्जेंस इज फास्टर। तो ये चीजें हम को ख्याल रखनी पड़ेगी जब हम आइटरेटिव मेथड्स करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट इज हाउ मच कंप्यूटेशनल एफर्ट इज रिक्वायर्ड इन ईच आइटरेशन। ठीक है ना, तो कितना, जैसे कोई जो आइटरेशन है किसी मेथड का, इन मेथड्स में जो हमने मेंशन किया अभी, उसमें सपोज बाइसेक्शन मेथड में जो हम आइटरेशन या लूप जो हम चला रहे हैं उसमें 5 इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है ना, इसी तरह से न्यूटन रैप्सन में 3 ही है एंड सो ऑन। तो यही इसका मतलब है कि हाउ मच कंप्यूटेशनल एफर्ट इज रिक्वायर्ड इन ईच स्टेप। एक हुआ ओवरऑल कितना एफर्ट होगा, दूसरा हुआ कि इन ईच स्टेप यानी कि हर एक आइट्रेशन में। ठीक है ना, ये बेसिकली सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड। सपोज अगर आप तीसरा और चौथा देखोगे दे आर वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है ना, यानी कि जितना आप एफर्ट पर आइट्रेशन में लगाओगे या अच्छा एफिशिएंट एफर्ट, उतना जल्दी सॉल्यूशन कन्वर्जेंस आगे, मतलब हमारा फाइनल जो सॉल्यूशन है वो जल्दी आ सकता है। ठीक है ना, इसी तरह से जो लास्ट वाला स्टेप है उसमें हमको बोला गया है कि व्हेन डज वन स्टॉप द आइटरेटिव साइकिल, कि आप ये जो आइटरेटिव साइकिल है ये कब आप स्टॉप करोगे, क्योंकि आपने स्टार्ट तो ऑलरेडी किया होगा। ठीक है ना, ये बीच वाली चीजें आपने देखकर इन पे गौर करके फिर आपको देखना है कि आप कब स्टॉप करोगे। ठीक है ना, जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले बोला था कि आप एक एरर लिमिट रखते हो हर मेथड में, फिर आप देखते हो कि अगर एरर अफोर्डेबल है then we say we are okay with this solution or the refined value, we should stop the iterative process, otherwise we will go on finding the next refined value। So that was all about this।